या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स जस्ट स्टार्टेड। हेल्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्थ को ख़राब करने में हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसमें से हमारा हो गया एंग्जाइटी, हो गया फिर डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो इन सब से हम लोग को फ्री रखना है खुद को, तो हम लोग को हेल्दी डाइट लेना होगा, हेल्दी हर चीज़ रखना होगा अपना रूटीन, तभी जाके हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा और हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे अपने डे टू डे लाइफ में, कोई भी एक्टिविटी। तो हेल्थ केयर हमारे इंडिया में कैसा है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग को बीमारी से खुद को बचाना है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि हेल्थ केयर सेंटर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, फिर टेस्ट के लिए लैब्स चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है इसके वजह से ही एक पेशेंट को हम लोग क्योर कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स से ही रन हो पाती है। तो नर्सेज, फिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स अगर ये नहीं रहेंगे तो हम लोग को कभी पता नहीं चलेगा कि हम लोग को क्या बीमारी है और उससे हम लोग को कैसे खुद को बचाना है, क्या मेडिसिन्स लेनी है, क्या हम लोग को प्रॉपर अपना टेक केयर करना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ही डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स भी है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है, हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, जहाँ पर कि आपको बहुत कम दाम में या फिर एकदम ही ज़ीरो प्राइस में आपका इलाज चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आती है। इतना गवर्नमेंट करने के बाद भी आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से नहीं मिल पाता है और उनका डेथ हो जाता है ड्यू टू मनी इश्यूज़, और या फिर एक एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण पब्लिक हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। जो हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ये दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, एक तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और दूसरा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होता क्या है। तो इसमें हमारा जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है ये एक मतलब गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स या फिर सेंटर्स को रन करती है। ठीक है, और वो इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि वो बहुत हमारे रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों को कवर करता है। At the village level, there is a healthcare centers where there is a nurse and the village health workers. They are trained in dealing with common illness. ठीक है, and work under the supervision of doctors at the primary health centers. तो जो हमारे villages में होते हैं वहाँ पे एक छोटे मोटे नर्सेज हो गए या फिर हमारे विलेज हेल्थ वर्कर्स हो गए जो कि ट्रेंड होते हैं और वो सुपरविजन में होते हैं डॉक्टर्स के, जो कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में होते हैं, PHC, जो कि हमारे जो मतलब रूरल एरिया का सेंटर्स में होता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। और जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लाइक एक विलेज में जो सेंटर पे है वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, और जो छोटे छोटे जगह होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे हमारे को मिल जाती हैं नर्सेज हो गए या फिर कुछ ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स हो गए ये लोग। और वो लोग किसके अंडर में काम करते हैं, हमारे डॉक्टर के अंदर में काम करते हैं, ताकि अगर कुछ मेजर हुआ तो वो वहाँ पे उनको भेज सकें। ठीक है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आर सुपरविजन ऑफ हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और वो जितना भी हेल्थ सेंटर्स होता है सबका वो ध्यान रखता है। ठीक है, और लार्ज सिटीज़ लाइक हमारे लार्ज सिटीज़ में मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती है वो रहते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ढेर सारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती है, वर्कर्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारा सिटीज़ है वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड होते हैं डॉक्टर्स भी, जो कि बड़े बड़े डिजीज़ को भी क्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर जो हमारा हेल्थ सर्विसेज है इसको हम लोग पब्लिक क्यों बोलते हैं वो सब रीजंस मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हमारा हॉस्पिटल्स बना रहा है, और किसके लिए बना रहा है, हम सभी लोगों के लिए। हम इसमें कोई भी कास्ट या फिर आपका रिच पुअर ये कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे कोई भी आकर अपना हेल्थ चेकअप करा सकता है और दवा ले सकता है, तो इसलिए इसको पब्लिक बोला जाता है। और यहाँ पे जो मेडिसिन्स है वो बहुत लो प्राइस में प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि जो पुअर लोग हैं वो लोग भी आराम से इसको ले सके। ठीक है,
फिर जो फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो क्या है कि जो डिज़ीज़ है हमारा जैसे टीबी हो गया, जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया, चिकनगुनिया हो गया, बहुत सारी, तो इन सारे चीज़ों से अवेयर कर सके लोगों को, और अगर किसी को हुआ तो उससे उनको दवा वगैरह दे के उनको ठीक कराया जा सके। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है उसका ये ड्यूटी है कि वो राइट टू लाइफ ऑफ एवरीवन उसको सेफगार्ड करे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, और ये सबसे प्राइमरी ड्यूटी होता है किसी भी गवर्नमेंट का कि वो इंश्योर करे वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा ये स्लाइड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग देखेंगे कि हमारा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होता है। तो इसमें ये जो है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से फैला हुआ है, और ये जो है हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में है। नर्सिंग होम्स जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान बनाते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो कि कंट्रोल्ड और उन गवर्नमेंट से नहीं होती हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे करना होता है। कोई भी सर्विस आप लेते हो, चाहे आप छोटा सा टेस्ट ही क्यों ना करा रहे हो या फिर डॉक्टर से मिल ही क्यों ना रहे हो, आपको यहाँ पे करना होगा बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट। तो क्या ये हेल्थ केयर्स है और ये इक्वालिटी हम लोग को स्प्रेड कर रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इंडिया में जो प्राइवेट सर्विसेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में, लेकिन जो हमारा पब्लिक सर्विसेज है वो सेम टू सेम ही रह गया है। दो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन के साथ साथ जो गरीबी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, वो घट नहीं रही है। तो हमारा जो प्राइवेट है वो उसका प्राइस तो बहुत हाई है, इवन वहाँ मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते, कभी कभी उनके लिए भी वो चीज़ डिप्रेसिंग हो जाता है। तो सोचिए आप जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते, वो उनका क्या हाल होता होगा। एक छोटा सा इलनेस भी पूरे फैमिली में एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन वगैरह ला सकता है, और अगर इलनेस बड़ा होने लगा धीरे धीरे तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है, क्योंकि जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा फैसिलिटीज़ इवन आज भी अवेलेबल नहीं है, और उसके वजह से अगर आपको कुछ ज़्यादा ही भयानक डिजीज़ हो गया है तो उसके लिए आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, और प्राइवेट में मनी बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी लाने का कोशिश कर रहे, रिच और पुअर के बीच में एक डिफरेंस लाने का कोशिश हो रहा है यहाँ पे, जो कि हम लोग को देखना चाहिए, इस पर नज़र घुमाना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारा जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसमें और भी जितनी चीज़ें हैं लाइक जो प्राइवेट में अवेलेबल है उनको उसमें ऐड किया जाए, ताकि लोग आराम से अफोर्ड भी कर सके और अपने आप को वो क्योर भी कर सके, ताकि गवर्नमेंट भी इंश्योर कर सके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू लाइफ उसको अच्छे से लोगों को प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो जो अभी हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस किए उस क्वेश्चन को कि यहाँ पे इक्वालिटी है या नहीं है, तो ऑब्वियसली इक्वालिटी नहीं है, तो उसको हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो भाई इक्वालिटी लाने के लिए तो गवर्नमेंट को इसमें अपना इनिशिएटिव लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सर्विसेज पे ध्यान देना होगा, सिटीजन्स पे को स्पेशली फूड वगैरह है जो है, और आपका वाटर है, फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें उनको देनी होंगी, एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, तभी जाकर इक्वालिटी का आ सकता है। नहीं तो फिर जो पुअर पीपल है और डिसएडवांटेजेस ग्रुप है वो और ज़्यादा डिप्रेस होते रहेंगे हमेशा, और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका जो इनकम है जनरेट हो रहा है वो हाई क्लासेस में जा रहे हैं, बट अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो भी लो कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट ऑब्वियसली महंगा है। तो हम लोग को गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए। और इसका हम लोग दो एग्जांपल देख सकते हैं। एक तो केरला एक्सपीरियंस। तो 1996 में जो केरल गवर्नमेंट है वो क्या किए कि 40% जो केरल का बजट था वो पंचायत्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो विलेजेस थे वहाँ के वो क्या किए कि उनका जो प्लानिंग था वो वाटर, फूड, वुमेन का डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब में वो पैसा लगाए, इन्वेस्ट किया, और अब जो हेल्थ केयर सेंटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। फिर जो हमारा कोस्टा रिकन से अप्रोच उसका हम लोग देखेंगे, तो कोस्टा रिका जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का। वहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिला कि बहुत टाइम पहले जो कोस्टा रिका है वो एक ऐसा डिसीजन लिया कि जो आर्मी है
वो नहीं रखेंगे वो, और जो पैसे हैं उनके पास उसको वो लोग क्या करेंगे कि हमारा एजुकेशन, हेल्थ, ये सब में इन्वेस्ट करेंगे, और उसके वजह से वो आज के टाइम पे हेल्दीएस्ट कंट्री माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल से हम लोग को ये पता चला कि गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना होगा और लोगों को भी बढ़ चढ़ कर इस पे अपना पार्टिसिपेशन दिखाना होगा, ताकि हम लोग जो इंडिया में है इतना हेल्थ केयर सर्विसेज या फिर जो भी है लिमिटेड ही है, बट स्टिल जो है उसके बावजूद लोग बीमार पड़ रहे, तो वो चीज़ ना हो। खुद के कंट्री में लोगों को भूख भूख के वजह से कोई मरना ना पड़े, तो ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। चैप्टर रीड करोगे तो कुछ डाउट्स आएंगे, मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना आप लोग, लाइक करना, सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।